गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव साइट्स के बारे में और एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कैसे बाइंड करती हैं। हम एंजाइम जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू रख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्टिव साइट्स क्या होती हैं। तो देखिए एंजाइम्स जो हैं, अब क्वेश्चन ये है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है, तो पूरी की पूरी एंजाइम बाइंड कर जाती है कि उसके ऊपर कुछ एक एरियाज होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, वो बाइंड करते हैं। तो आंसर है इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक एरिया, स्मॉल एरियाज होते हैं, दे आर एक्टिव इन नेचर, और वही जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं। पूरी की पूरी एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करती है। जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है कोई भी, तो इसके ऊपर कुछ एरियाज हैं लाइक दिस, ये एक एरिया, एक एरिया, एक एरिया, यहीं पे आके जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो बाइंड करेगा, एंड दीज साइट्स आर नोन एज एक्टिव साइट्स। तो देखिए एन एक्टिव साइट्स इज ओनली स्मॉल एरिया ऑन एन एंजाइम दैट ओनली अट्रैक्ट्स एंड होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। एक या एक से ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ओवर इट, एंड आल्सो फैसिलिटेट केमिकल चेंज, और उससे केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट हमारा बनता है। और एंजाइम के पास एक से ज्यादा सेवरल एक्टिव साइट्स हो सकती हैं, जरूरी नहीं एक हो, जहाँ पे सबस्ट्रेट भी बहुत सारे हो सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, बहुत सारे हो सकते हैं सबस्ट्रेट, और एंजाइम के ऊपर एक से ज्यादा एक्टिव साइट हो सकती हैं जहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करे। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमीनो एसिड्स, और एक्टिव साइट्स आप बोलो 3 to 12 अमीनो एसिड्स की बनी है। अब आपको पता है कि सारे जितनी भी एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर की हैं। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बना है। ये पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है एक, तो उसमें अमीनो एसिड्स हैं। तो एक्टिव साइट में भी इतनी 3 to 12 अमीनो एसिड हो सकते हैं। अब अगला जो है इसमें कि हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कैसे एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करती है और कैसे वो प्रोडक्ट बनाती है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कॉलिजन एंड काइनेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन एंड काइनेटिक थ्योरी, ये क्या बोलती है कि जब तक जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव नहीं होंगे, ट्रांजिशन स्टेट में नहीं आएंगे, तब तक वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक वो ट्रांजिशन स्टेट में नहीं आते हैं। मान लो, मतलब आप सिंपल ऐसे ले सकते हैं कि जब तक उनमें पर्टिकुलर एनर्जी नहीं होगी तब तक वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मान लो जैसे आपको कोई चैप्टर खत्म करना है, सभी आपकी पूरी एक 30 की क्लास है, सारे स्टूडेंट्स ये टारगेट रखते हैं कि हमने इतनी डेट तक हमने जो है चैप्टर खत्म करना है। तो जिनमें एनर्जी होगी वो कर लेंगे, और जिनमें नहीं होगी वो नहीं कर पाएंगे। वो ट्राई तो करेंगे लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ होता है। जैसे मान लो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जिसमें वो पर्टिकुलर एनर्जी है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनमें वो पर्टिकुलर एनर्जी नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट में जब तक वो नहीं आएंगे तब तक वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टॉपिक, एक छोटा सा एक टर्म है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब देखिए एंजाइम जो है, अब हमारा क्वेश्चन था कि एंजाइम कैसे हेल्प करती है इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की। जैसे एक एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा था, इसको हम याद करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलके जो है वो कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाती है। अगर यहाँ पे एंजाइम है, अगर एंजाइम यहाँ पे नहीं लगी है तो ये बनाएगी 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, 200 मॉलिक्यूल्स बनाएगी पर आवर। अगर एंजाइम होगी तो ये बनाएगी 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। तो इसकी जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा उसको बढ़ा देगी। तो वो कैसे बढ़ाएगी, देखो, अब जितने जितने ये मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगी। ठीक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप बोलोगे कि एनर्जी तो ज्यादा होनी चाहिए तभी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगी, एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये ग्राफ जो है
ये ग्राफ जो बना है नीचे वो सब कुछ समझाता है इसके बारे में। जैसे देखिए, अगर ये सबस्ट्रेट है कोई भी ए, ये प्रोडक्ट में चेंज होता है बी में, तो इसको मान लो विदाउट एंजाइम, अगर एंजाइम नहीं है तो इसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी जो है उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अगर मान लो एंजाइम यहाँ पे आती है तो सो दिस इज, ये वाला जो है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। अगर एंजाइम आप यहाँ पे लगाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो उसकी कम हो जाती है, ठीक है। इतनी मान लो इतनी हो गई, ये इतनी जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। तो एंजाइम क्या करती है, सबस्ट्रेट की कैसे हेल्प करती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगी तो सारे ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंजाइम, क्योंकि एंजाइम इसमें उसकी हेल्प कर रही है, सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे और तब जाके केमिकल रिएक्शन होगी और तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनेगा। पहले देखिए, पहले एक्टिवेशन एनर्जी जो थी उसकी ज़्यादा डिमांड थी विदाउट एंजाइम। अब एंजाइम आई, उसने हेल्प की, तो उसने इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अब एक्टिवेशन एनर्जी जब कम हो जाएगी तब सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सो ये चीज़ आप, इसका जो कंक्लूजन था ये था कि एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेट एनर्जी। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे इट हायर्स द एक्टिवेट एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाएगी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगी, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। और ये ग्राफ जो है वो सब कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंजाइम काम कैसे करती हैं। ओके क्लास, थैंक यू।